स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमार शिवा में। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं भाषा। भाषा के विषय में बताने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फेमस व बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही समझदारी के साथ देखें, बिना स्किप किए देखें वीडियो को, ताकि पूरा कंप्लीट समझ में आपको आए। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन। पहला टॉपिक है पहली यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट के जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे वो इसी सीरियल वाइज सीरियल रहने वाले हैं, ठीक है। वो हैशटैग हर एक वीडियो में आपको पड़ा हुआ मिलेगा, #1 #2, ऐसे ही आपके सारे के सारे जितना भी एकदम सिस्टमैटिक सीरियल रहेगा हर एक टॉपिक का, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो है कहाँ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भाषा। देखिए, भाषा में हम सबसे पहले दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं भाषा की मूल परिभाषा क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज हम वहां पर पढ़ेंगे कि भाषा के विषय में कौन कौन से मतलब जो है जितने भी आपके भारतीय विद्वान रहे हैं, जितने भी पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, उन्होंने भाषा की कौन कौन सी परिभाषाएं दी। एक्चुअल में क्या होता है कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है, तो इसे बहुत ही अच्छे से देखें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा जो होती है वो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाष धातु से मिलकर बना है। ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि जो भाषा होती है वो किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तया वाच्य, मतलब अर्थात व्यक्तिवाणी। अर्थात क्या है? व्यक्तिवाणी। देखिए, भाषते व्यक्तिवाक रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, जो कि मूल रूप से ये भाषा की परिभाषा है, ठीक है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषा है उसको निम्न ढंग से प्रस्तुत की है, ठीक है। अब भारतीय विद्वानों ने कौन कौन सी भाषाओं को प्रस्तुत किया है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों की बात करेंगे। देखिए, व्यक्तावाच्य वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो, जो वाणी किसमें व्यक्त हो? वर्णों में व्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और ये किसने कहा है? पतंजलि जी ने कहा है। किसने कहा है? पतंजलि जी ने कहा है। अगला देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, वही क्या है? भाषा है। और ये कहा है कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु जी ने ये परिभाषा दी है। आगे देखते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। यह परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी है। आगे चलते हैं कि भाषा मनुष्यों को उस चेष्टा का व्यापार को कहते हैं, उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर वयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। वो क्या है? भाषा है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा है। अभी तक हमने 4 जो है विद्वानों के विषय में पढ़ा भारतीय, जिन्होंने भाषा के अलग अलग तरीके से परिभाषाओं को व्यक्त किया है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है। अब इसके आगे हम देखते हैं और कौन कौन से जो है विद्वान आते हैं जिन्होंने भाषा के को परिभाषित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, 3 से 4 और हैं, इसे देख लेते हैं जल्द से। इसमें यह है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विनिमय करता है उनको क्या कहते हैं? समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आगे ऐसा किसने कहा है? बाबू राम सक्सेना जी ने कहा है। वहीं पर अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा है, ऐसा सुकुमार सेन जी के द्वारा कहा गया।
भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, ऐसा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का कहना है। आगे देखते हैं, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं, वो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार। आगे देखते हैं, ध्वनियात्मक शब्दों द्वारा, है ना, हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ऐसा डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे जी का कहना है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा दो चीजें, एक तो भाषा का मूल परिभाषा और दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से इसको बताया गया है, किस तरीके से इसको समझाया गया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे और आपको समझाएंगे।